हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बीजीय व्यंजक का गुणा करने के लिए। देखिए, इससे पहले के दो वीडियो में मैंने आपको जो है बीजीय व्यंजक का जोड़ कैसे करना है, घटाव कैसे करना है, ये बता चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर के जोड़ देखें। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मल्टीप्लाई यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है। एक एक क्वेश्चन मैं जो है आपको सॉल्व करके बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे देखेंगे, जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको x-4 को मल्टीप्लाई करना है 3x+3 से। सबसे पहले तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि जब भी आप इस प्रकार से दो ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से दो या दो से अधिक पद देखेंगे तो आपको इसको किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है सो देखना है। देखिए, यहाँ पे इस प्रकार का, जैसे यहाँ पे दो टर्म दिया हुआ है यानी दो पद है, इसमें भी दो पद है, तो इस और ब्रैकेट के अंदर दोनों बंद है। यहाँ पे देखिए कुछ आपको नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, गुना का साइन है। ठीक है, गुना करना है। तो इस तरह का गुना में क्या किया जाता है कि देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ का एक पद लेना है यानी कि x लेंगे, ठीक है ना। फिर ये पूरे पद को ले लेना है यहाँ पे, फिर लिखेंगे 3x+3 और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब जो हम लोग यहाँ पे काम किए थे वही फिर अब दूसरे पद के साथ करेंगे। अब दूसरा पद क्या है, -4। फिर इसको ये पूरा जो पद है इससे आपको मल्टीप्लाई करना है 3x+3। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, जस्ट आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार से दो या दो से अधिक पद ब्रैकेट के अंदर बंद रहेगा और यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है, तो एक पद ये लेना है, ठीक है, और फिर ये पूरा लेना है, फिर उसी तरह से इसको लेना है और फिर इसको लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप पढ़े ही होंगे कि ब्रैकेट के बाहर में यदि यहाँ पर कोई भी पद लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे गुना का साइन है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब इसको सॉल्व करना है तो ये ब्रैकेट हम लोग हटाएंगे। जब ये ब्रैकेट हटाइएगा तो आप इसको इससे गुना कराएंगे और हम लोग इसको इससे गुना कराएंगे। ठीक है, तो जब x को 3x से गुना कराएंगे तो कितना आएगा, 3x²। गुना में पता ही होगा कि पावर को जोड़ा जाता है, तो देखिए ये x जब इस x से गुना होगा तो इसके पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा, x का पावर 2 और ये 3 का 3 हो जाएगा। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, फिर ये 3x से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3x। अब यही काम फिर यहाँ करेंगे। ये देखिए, ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर में यहाँ पे -4 है, तो इस -4 से हम लोग इसको गुना कराएंगे और फिर इसको गुना कराएंगे। और देखिए, जब मैं आपको बीजीय व्यंजक का घटाव बता रहा था तब मैं आपको बताया था कि जब भी ब्रैकेट हो और ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन हो तो सारा अंदर का साइन क्या होता है, उल्टा हो जाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे हम लोग -4 को पहले 3x से गुना कराएंगे तो कितना आएगा, -12x। ठीक है, ये 4 या 12 हो जाएगा, x का x हो जाएगा और ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा। फिर से तरह से -4 को +3 से गुना कराएंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और 4 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए, ये x² वाला तो कोई भी और यहाँ पद नहीं है, तो इसको इसी तरह से लिखना पड़ेगा 3x²। और ये देखिए, ये दोनों सेम पद है, एक पद एक जैसा पद है, तो यहाँ पे प्लस है और माइनस है, तो ये क्या होगा, घटेगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे 3x है, 12x घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये जा करके इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, घटा देना है इसमें, तो कितना आ जाएगा, 9x आएगा, है ना। तो अब साइन किसका लगेगा, माइनस का, और ये 12 का क्या लिख देंगे यहाँ पे, 12, तो ये गुना करके यही आएगा। ठीक है, यानी x-4 ब्रैकेट और 3x+3 ये दोनों को जब गुना करते हैं तो कितना आता है, 3x² -9x -12। अब इसको फर्दर हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों अलग अलग पद है। देखिए, संख्या वाला पता ही होगा आपको, संख्या में जुड़ता है 9x, तो x वाला x के साथ जुटेगा। अब यहाँ पर x जरूर है, लेकिन यहाँ पे पावर देखिए 2 है, ये पावर 1 है, तो ये जुटेगा नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया पहला। अब चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दूसरा जो है यहाँ पे a² + 2b² को 5a - 3b से मल्टीप्लाई करना है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ बनाते हैं यहाँ पे। तो दूसरा वाला क्वेश्चन है a² + 2b²। ठीक है, फिर यहाँ ब्रैकेट है और फिर यहाँ 5a - 3b है। सेम इसी प्रकार से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए दो पद है, यहाँ पे भी दो पद है, ब्रैकेट के अंदर बंद है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ गुना का साइन है। तो पहले क्या करेंगे, ये वाला पद लेंगे, यानी कि पहले हम लोग a² लेंगे। ठीक है,
इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर वे में दिखे। तो ये पहले ए स्क्वायर लेंगे, फिर क्या लेंगे, ये पूरा लेंगे, कितना 5a माइनस 3b। फिर देखिए फिर ये लेंगे, ये साइन नहीं छोड़ना है, यहाँ पे +2b स्क्वायर लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे -4 था तो -4 लिखे थे ना, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ ब्रैकेट देंगे, फिर इसको लिखना है 5a माइनस 3b और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से फिर देखिए इसको किससे गुना कराना है, इससे, फिर इसको गुना कराना है इससे, इसको गुना कराना है इससे और इसको गुना कराना है इससे। तो यहाँ पे देखिए 5a को जब a स्क्वायर से हम लोग गुना कराएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 5a का क्यू आएगा। क्यों कैसे, देखिए गुना करने में मैं आपको बता रहा हूँ कि पावर को जोड़ना रहता है। यहाँ a का पावर 2 है, यहाँ a का पावर 1 है, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, पावर जोड़ेंगे 2 और 1 तो कितना हो जाएगा 3 और ये 5 का 5 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ संख्या तो है नहीं, जैसे यहाँ 2 रहता तो ये 5 2 से गुना हो जाता 10 हो जाता था, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 1 है, 5 1 से गुना हुआ तो 5 और a स्क्वायर जब a से गुना होगा, गुना करने में हम लोग पावर को जोड़ेंगे तो a स्क्वायर और a इसके ऊपर में है तो a का पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। अब देखिए a स्क्वायर माइनस 3b से गुना नहीं होगा क्योंकि a वाला a से ही गुना होगा, ठीक है। तो ये तो अलग है, b है तो b से नहीं गुना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये आएगा गुना करने पर -3a स्क्वायर b आएगा, ये गुना नहीं होता है, गुना नहीं होगा तो क्या करेंगे हम लोग बस हटा के लिख देंगे a स्क्वायर और b प्लस फिर यहाँ देखिए 2b स्क्वायर को a से गुना कराएंगे तो देखिए 5 पहले 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 और a b स्क्वायर से नहीं गुना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे a b का स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ माइनस और प्लस है तो यहाँ क्या देंगे माइनस और 3 2 से गुना होगा कितना हो जाएगा 6। हाँ अब ये गुना होगा, b स्क्वायर b से गुना कराना है तो कितना होगा b का पावर 3, क्योंकि गुना में क्या करते हैं पावर को जोड़ते हैं। यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, देखेंगे यहाँ पे देखिए 5a का क्यू है तो क्या कहीं पर भी a का क्यू वाला है, a का क्यू वाला नहीं है, b का क्यू है, ये इसके साथ हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये है आपका 3a स्क्वायर भी और यहाँ पे है 10ab का स्क्वायर। देखिए b यहाँ पर a का स्क्वायर है लेकिन इसमें a का स्क्वायर नहीं है तो हम लोग इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। ये b है तो यहाँ फिर b का पावर 2 है, पावर सेम होना चाहिए तभी हम लोग उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे फर्दर ये सॉल्व नहीं होगा, ये यहीं हो जाएगा, गुना करने पर इतना ही आएगा। यानी a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर को 5a माइनस 3b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 10ab का स्क्वायर माइनस 6b का क्यूब। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे। अभी ये हम लोगों ने पहला कंप्लीट किया, फिर मैं आपको दूसरा बताया, अब चलिए हम लोग तीसरा करेंगे। तीसरा देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन प्रोसेस सेम रहता है, बनेगा वैसे ही। यहाँ पे 3 पद है और यहाँ पे कितना है 2 पद है, ठीक है। तो ये भी उसी प्रकार से बनेगा, कुछ भी अंतर नहीं है। चलिए तीसरा यहाँ करते हैं। तीसरा में है x प्लस वाई माइनस 2, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, x माइनस वाई से, x माइनस वाई से, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए हम लोग सेम वही प्रोसेस यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। इसको देखिए ये गुना में है तो आपको पता ही होगा गुना में हम लोग इसके क्रम को बदल सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं x माइनस वाई पहले लिख दीजिए और बाद में इसको लिखिए x प्लस वाई माइनस 2, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। जैसे मान लीजिए कि 2 को 3 से गुना करना है या फिर 3 को 2 से गुना करना है तो क्या ये दोनों अलग अलग है, नहीं, दोनों सेम है, तब भी 6 आएगा तभी। तो x प्लस वाई माइनस 2 को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करें या x माइनस वाई को x प्लस वाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों क्या होगा सेम ही आएगा, ठीक है। अब देखिए वही प्रोसेस फिर हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसका पहला पद लेंगे x, फिर ये पूरा पद लेंगे कितना x प्लस वाई माइनस 2, ये पूरा लेंगे। फिर इसी तरह से यहाँ पे माइनस वाई लिखेंगे यानी ये वाला, फिर ये पूरा को गुना कराना है x प्लस वाई माइनस 2। अब हम लोग यहाँ पे ये ब्रैकेट आएंगे तो x इससे गुना होगा, फिर ये इस y से गुना होगा और फिर ये 2 से गुना होगा, सभी से गुना होगा। तो x से गुना होगा तो कितना आएगा x का स्क्वायर प्लस प्लस देंगे, x y से गुना नहीं होगा क्योंकि अलग अलग है तो इसको बस हटा के लिख देते हैं। इसी तरह से माइनस 2x से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2x। अब देखिए ये माइनस वाई जब x से गुना कराएंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स वाई
और ये माइनस वाई जब प्लस वाई से गुना होगा तो देखिए माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, और वाई वाई गुना करेंगे तो वाई का पावर 2 लिखेंगे। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, गुना करते हैं तो हम लोग पावर को जोड़ते हैं, इसके ऊपर एक है इसके ऊपर एक है तो वाई का पावर 2 हो जाएगा। और माइनस वाई जब -2 से गुना होगा तो +2y हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और y हो जाएगा। ठीक है, तो गुना करने पर कितना आया इसको x² + xy -2x - xy - y² + 2y। अब यहाँ पे अगर कोई कैंसिल हो रहा है यानी कि कोई कट रहा है तो हम लोग उसको काट देंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ये एक्स वाई और ये एक्स वाई दोनों क्या है सेम है और इन लोग का साइन अपोजिट है, तो ये दोनों यहीं पे कट के मतलब घट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप इसको यहीं से यहीं काट दीजिए। याद रखिए जब भी कोई दो टर्म सेम रहेगा, ठीक है ना, जैसे यहाँ एक्स वाई और साइन अपोजिट रहेगा, या इसको ऐसे समझिए एक्स वाई में से ये एक्स वाई घट गया तो 0 आएगा। लेकिन अलजेब्रा में बीजगणित में हम लोग क्या करते हैं बीजीय व्यंजक में इसको जनरली काट देते हैं। कुछ और क्या कोई और कुछ सेम है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अब कोई भी सेम नहीं है, तो बाकी जो रेस्ट बचा हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे। जैसे ये x² है तो यहाँ पे x² लिखेंगे। x² वाला कोई भी और पद नहीं है जिसके साथ हम लोग इसको जोड़ सके या घटा सके। ये -2x है तो x वाला तो और कोई है ही नहीं, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा -2x। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे और देखेंगे -y² बचा, y² वाला भी कोई नहीं है और y वाला भी कोई नहीं है, तो यहाँ 2y लिख देंगे। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि x + y - 2 इसको गुना करेंगे x - y से तो क्या आएगा x² - 2x - y² + 2y। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक और करते हैं यहाँ पे 4 नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे करते हैं 4 नंबर को सॉल्व। 4 नंबर में देखिए 4 नंबर में a + b को मल्टीप्लाई करना है a + b से। ठीक है, तो ये तो सेम है जैसे कि यहाँ पे 2 पद वाला बताया था मैं, बिल्कुल वैसे ही है, वैसे ही करेंगे। तो a + b को मल्टीप्लाई करना है a + b से, तो सेम प्रोसेस लगाना है। पहले a लेंगे फिर ये पूरा लेंगे, है ना। पहले a लिखिए फिर क्या लिखेंगे a + b। ये a + b कौन सा लिख रहा हूँ, ये वाला लिख रहा हूँ, ये नहीं, ये लेते हैं फिर ये पूरा लेते हैं। इसी तरह से +b लेंगे फिर ये पूरा लेंगे a + b। अब सिंपली बस मल्टीप्लाई करा देना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, a से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा a का स्क्वायर, a b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा a b। देखिए जब दो अलग अलग लेटर रहेगा तो उसको बस हटा के लिख देते हैं। इसी तरह से यहाँ b a से गुना होगा तो a b हो जाएगा, a b लिखिए या b a लिखिए एक ही बात है। b b से गुना होगा तो क्या होगा b का स्क्वायर। गुना में क्या करेंगे पावर को जोड़ते हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ये a² को लिखेंगे, देखिए ये दोनों सेम टर्म है, a b को a b से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2ab आएगा + 2ab और +b²। अब आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा तो आंसर यहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बीजीय व्यंजक का गुना करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर, जिसमें 2a + b को, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कराना है किससे a² + 2ab - 2 से। 5th नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो 5th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ और 5th नंबर है, यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 2a + b को मल्टीप्लाई कराना है किससे a² + 2ab - 2। देखिए ये सभी जो आप जो पढ़ रहे हैं बीजगणित का जोड़ घटाव गुना भागा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हायर क्लास का जो भी आप क्वेश्चंस बनाएंगे मैथ बनाएंगे तो वहाँ पर यही सब यूज होता है कैलकुलेशन में, और आपका कैलकुलेशन अगर मजबूत नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो चलिए अब इसको लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। और यदि आपको क्वेश्चन लगेगा कि और ज़्यादा मैं प्रैक्टिस कराऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो वहाँ पे मैं जो है और अगली वीडियो में और बीजीय व्यंजक का और गुना भी आपके लिए लेकर के आ जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे वही करना है, पहले हम लोग क्या लेंगे 2a, फिर ये पूरा पद लिखेंगे a² + 2ab और माइनस कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे +b लिखेंगे और फिर ये पूरा लिखना है a² + 2ab। अब थोड़ा फास्ट हम लोग बनाते हैं, आई होप आपको समझ में आएगा कैसे करते हैं। अब फिर क्या होगा, ये इससे गुना होगा, तो देखिए 2a को जब a² से हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा 2a³। ठीक है ना, यहाँ a का पावर 2 है, यहाँ a का पावर 1 है, तो a का स्क्वायर इससे गुना होगा, a का क्यू आएगा, 2 का 2 लिखेंगे प्लस। अब देखिए 2ab को जब 2a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, देखिए पहले 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4, और a 1 से गुना करेंगे कितना होगा a का स्क्वायर, और b तो है नहीं कुछ तो यहाँ b लिख देंगे।
इसी तरह 2a को -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -4a। ठीक है, अब यहाँ वही चीज़ यहाँ करना है, b को a स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये गुना नहीं होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे a स्क्वायर b। इसी तरह से b जब 2ab से गुना होगा तो देखिए यहाँ पे 2 यहाँ तो कोई संख्या है नहीं तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, और a b से गुना होगा नहीं तो यहाँ a ही लिखना पड़ेगा, और b से गुना होगा तो क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पे -2 जब b से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2b। अगर यहाँ पे गुना नहीं समझ में आ रहा, चलिए यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ कि ये गुना कैसे कर रहे हैं। देखिए b को गुना कराना है किससे, 2ab से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये संख्या यहाँ तो है नहीं तो यहाँ पे तो 2 लिख देंगे, और a है तो a वाला तो यहाँ है नहीं तो a तो ऐसे ही लिख देंगे, और b से गुना होगा तो क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, उसी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ 2ab का स्क्वायर। अब फर्दर देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2a का क्यू है तो a का क्यू वाला और तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम लोग को बस ऐसे ही लिख देना पड़ेगा 2a का क्यू। अब यहाँ देखिए 4a का स्क्वायर और a स्क्वायर b कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये 4a स्क्वायर b और इसके पहले भी प्लस है तो यानी कि ये दोनों जुड़ेगा, तो a स्क्वायर b और यहाँ पे भी a स्क्वायर b है तो 4a स्क्वायर b, और फिर यहाँ एक a स्क्वायर b तो जुड़ के कितना हो जाएगा +5a स्क्वायर b। ठीक है, इसके अलावा और देखेंगे और कौन सा जुड़ सकता है। अब देखिए यहाँ 4a है तो इधर तो कहीं पे 4a वाला है नहीं। ठीक है, 2ab स्क्वायर है तो यहाँ पे इधर तो कहीं पे भी, देखिए ये तो इसके साथ जुड़ चुके हैं, ये दोनों जुड़ चुका है। अब ab स्क्वायर, b का स्क्वायर यहाँ पे कहीं है क्या, नहीं है, तो इसको बस ऐसे लिख देना है +2ab का स्क्वायर। ठीक है, और ये -4a बच गया था तो यहाँ लिख दीजिए -4a, और यहाँ क्या बच गया था -2b। ये हो गया आंसर, इसके आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता है। देखिए क्यू वाला तो कोई है नहीं, a स्क्वायर b है, ये ab स्क्वायर, ध्यान रखिए ये दोनों जुटेगा नहीं, यहाँ a के पावर 2 है, यहाँ b का पावर में 2 है, यहाँ पे b का पावर में 1 है, इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, और ये दोनों तो अलग अलग है, ये a है और b है तो इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है बीजीय व्यंजक का गुना करते हैं जब 2 पद ब्रैकेट में रहे या 2 से अधिक पद ब्रैकेट में रहे, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे।